नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि मई की वैकेंसीज़ को लेकर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 6 सरकारी नौकरी के फॉर्म निकल चुके हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने वाला है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहां पे जाके टाइप करना होगा www.glory.com। फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। बाकी सारे के सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, वहीं से चेक करके आप अप्लाई भी कर पाएंगे। सो कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होने वाला है, कैसे कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपडेट के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एनवीएस की तरफ से आउट किया गया है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें फीमेल स्टाफ नर्स की 85 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया है, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है। देन है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 4 वैकेंसीज है यहाँ पे। उसके बाद है ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसके अंदर ग्रुप बी की ये वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 2 वैकेंसीज़ हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की यहाँ पे 14 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 वैकेंसीज़ हैं। केटरिंग सुपरवाइज़र के लिए 44 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की 145 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की 12 वैकेंसीज हैं। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 76 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया है। उसके बाद है मेस हेल्पर की ग्रुप सी की यहाँ पे 216 वैकेंसीज हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 11 वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नीचे, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 44,000 आपकी सैलरी रहने वाली है और 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बाद है बीएससी नर्सिंग, आपने ऑनर्स में किया हुआ है नर्सिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बीएससी नर्सिंग की हुई है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी 35,400 स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहेगी और जिन कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री की हुई है वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आती है ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसके लिए 35,400 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी है। 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बीकॉम आपने किया हुआ है, आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, जिसके लिए 35,400 स्टार्टिंग सैलरी है। 32 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जिन्होंने की हुई है इंग्लिश हिंदी के साथ तो अप्लाई वो कर सकते हैं। उसके बाद आती है लीगल असिस्टेंट की, जिसके लिए सेम सैलरी रहेगी 35,400। 23 से लेके 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अपनी डिग्री लॉ में की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के लिए 25,500 से लेकर 81,100 आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। 18 से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। आपका स्किल टेस्ट होगा जहाँ पे आपको डिक्टेशन में जो है आपकी 80 वर्ड पर मिनट जो स्पीड होनी चाहिए, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन में 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी, 65 पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। और यहाँ पे ऑन कंप्यूटर ये टेस्ट होगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 25,500 स्टार्टिंग सैलरी है। 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जिन कैंडिडेट ने बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस पे की हुई है, आईटी में की हुई है, या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में की हुई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। केटरिंग सुपरवाइजर के लिए सेम सैलरी है 25,500। यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने होटल मैनेजमेंट में की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, जिसके लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी रहेगी। 18 से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी 19,900 से 63,000 सैलरी है। सीनियर सेकेंडरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। +2 पास कैंडिडेट जो है वो भी अप्लाई, सीबीएसई वाले अप्लाई इसके लिए कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर के लिए 19,900 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 10th पास है आप, आईटी सर्टिफिकेट है आपके पास इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, वायरिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसके लिए 18,000 से लेकर 56,900 आपकी सैलरी रहने वाली है। 18 से लेकर
30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और 10th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, वो टेक्निक में किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th जिन्होंने साइंस के स्ट्रीम के साथ की हुई वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं सैलरी की बात करूँ तो 18 से लेकर 56,000 तक आपकी सैलरी है। 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी सेम सैलरी है, 18,000 से लेकर 56,900। 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे कुछ एक पोस्ट के लिए आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, कुछ एक पोस्ट के लिए आपका टेस्ट होने वाला है। सो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा, चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, मतलब आरपीएफ की तरफ से। ऑनलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हैं, आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए 250 रुपये हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करूं, कांस्टेबल के लिए 2000 वैकेंसीज़ हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए 250 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि फेज़ 1 रहेगा। देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा फेज़ 2 में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी फेज़ 3 में यहाँ पे रहने वाली है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, रनिंग जो है कांस्टेबल की मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का होगा, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फीमेल के लिए 800 मीटर का होगा और 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का ट्रैक है, 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फीमेल के लिए 800 मीटर का है और 4 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप जो कांस्टेबल के लिए है, मेल के लिए 14 फीट का है और हाई जंप 4 फीट का, फीमेल के लिए 9 फीट का और 3 फीट का हाई जंप रहेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए सेम, उसमें 12 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा और 3 फुट 9 इंच का आपका हाई जंप रहेगा। फीमेल के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा और 3 फीट का आपका यहाँ पे हाई जंप रहने वाला है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर मैं बात करूँ आरपीएफ में यहाँ पे, तो हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 है, फीमेल के लिए 157, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की अगर मेल की बात करूँ, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड जो है 85 सेंटीमीटर। एसटी के लिए हाइट जो है यहाँ पे वो अलग अलग दी हुई है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा। सैलरी स्केल की बात करूँ, 15,000 पर मंथ से लेकर 39,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। 18 से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है, प्लस 3 से लेके यहाँ पे आपको 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज रहेगा। रिजर्व कैटेगरी वाले को मिलेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल 120 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे मैंने दे दिया है, चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जाके चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करूं तो ये नोटिफिकेशन जो है HDFC बैंक की तरफ से है, जिसमें बैंक की वैकेंसीज़ हैं और ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें कोई लास्ट डेट नहीं होती, जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसके लिए आपको सबसे पहले कोई एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे नहीं करनी है। अगर किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी आपसे मांगी जा रही है तो आप पे मत करिएगा, क्योंकि कभी भी HDFC बैंक आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा जो है यहाँ पर नहीं लेता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैकेंसीज़ की, यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, जो वैकेंसी यहाँ पे आउट हुई हैं वो है ऑपरेशंस की वैकेंसीज़ हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे जो कि आउट हुई हैं। उसके बाद ऑपरेशन फ्रंट ऑफिस की हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट अप्रेजर की वैकेंसीज़ हैं, लीगल अप्रेजर की हैं, रिकवरी कलेक्शन की वैकेंसीज़ है यहाँ पे, रिलेशनशिप मैनेजर की हैं, टेक्निकल अप्रेजर की वैकेंसीज़ यहाँ पे जो है वो आउट करी गई हैं, जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मिनिमम एज आपकी 18 है, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका कोई भी अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि करंट ओपनिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,000 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। लोकेशन सबकी अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग लोकेशन है। आप लोकेशन वाइज फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं वैकेंसीज़ को। और जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करिए पहले, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा यहाँ पे, प्लस आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। वो आपकी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, कोई अदर मोड नहीं अप्लाई करने का। और यहाँ पे आपको कॉल आ जाएगी, और जब भी आपका रिज्यूम, अगर आपका जो CV है वो अट्रैक्टिव होगा तभी आपको जल्दी कॉल आएगी, क्योंकि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी पहले, दिन आपके इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, यहाँ
ये जो नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आउट किया गया है। ऑनलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। SC/ST के लिए बिल्कुल नील रहने वाली है, कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपको पे नहीं करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है, तो सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पे वो है यहाँ पे MTS की, जिसके लिए आपकी सैलरी 28,000 रहने वाली है। उसके बाद है पोस्टमैन की वैकेंसीज है यहाँ पे, जिसके लिए आपकी सैलरी 21,700 रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज, MTS के लिए यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, पोस्टमैन के लिए भी 12th पास है, मेल गार्ड के लिए 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। वैकेंसीज़ के लिए रिजर्वेशन बिल्कुल मिलेगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे SC/ST को या OBC PWD या आर्म फोर्सेस को बिलोंग करते हैं उनके लिए रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ यहाँ पे तो मेरिट बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे 10th आपका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का, एक सर्विसमैन है तो उसका, 18 से लेकर 37 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करूँ यहाँ पे तो 3 साल से लेकर 15 साल तक की मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है, बशर्ते आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन यहाँ पे रहने वाला है, कोई भी अदर प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें नोटिफिकेशन, ये अपकमिंग वैकेंसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस वैकेंसीज़ के लिए। तो इसके लिए आपको ज़रूर से अप्लाई करना होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आपके लिए लिंक भी लेकर आऊँगा, अवेलेबल भी बताऊँगा आपको सारी चीज़ें, तो आप इसके लिए चेक करके अप्लाई कर पाएंगे। सारे के सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब बात करते हैं लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में। लास्ट नोटिफिकेशन है जो कि रेलवे की तरफ से आउट किया गया है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जनरल, OBC, EWS या किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही पे करनी है, कोई भी अदर मोड नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद वैकेंसीज़ की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे है फिटर की है, टर्नर की हैं, वेल्डर की हैं, इलेक्ट्रीशियन की हैं, मशीनिस्ट की हैं, मैकेनिक की है, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक की वैकेंसीज़ हैं जो कि आउट करी गई हैं। यहाँ पे अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम आपकी 15 है, मैक्सिमम 24 है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को मिलता है, और जो कि आपको पता है आज पर इंडिया गवर्नमेंट नॉर्म रहेगा, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक करके यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट की 10th पास है उनके यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्लस ITI के मार्क के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होनी है। जिन कैंडिडेट ने 10th पास की हुई है, रेलेवेंट डिसिप्लिन में ITI किया हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आपसे एप्लीकेशंस जो है इनवाइट करी गई हैं, कोई अदर मोड नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ, लिंक आपको सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे नीचे आप जाएंगे, यहाँ से आपको लिंक मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए, चेक करके आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहूँगा। तो ये आज का नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ, और जितनी भी नोटिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इस वीडियो में 5 वैकेंसीज बताई हैं, इसी के साथ और भी एक नोटिफिकेशन है जो कि आउट हुआ है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपकमिंग वैकेंसीज़ के 2 नोटिफिकेशन बताए हैं मैंने जो कि अभी आने वाले हैं। बाकी सभी लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अप्लाई करने के लिए चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। इसी के साथ लेखपाल की भी वैकेंसीज़ के लिए भी जो कि IT सहायक की हैं उनका भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए सभी तरह के नोटिफिकेशन लेकर आता ही रहूँगा। ये था आज का नोटिफिकेशन। मिलता हूँ नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।